याद रखें कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को रेस्क्यू किया है, ये तारीख गवाह है। अफगानिस्तान में रेस्क्यू किया, सोमालिया में रेस्क्यू किया, जिसके ऊपर जनरल जिनी आर्मिटेज ने अपनी किताब बैटल रेडी में जिक्र किया है। उसके बाद 12 दिनों की जंग में रेस्क्यू किया, और अब भी एक रिस्पेक्टेबल वे आउट देना चाह रहा है इस्लामाबाद वाशिंगटन को कि कम से कम अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां तक आप रहें, यहां उसका मामला खत्म हो चुका है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि जब अमेरिका का जो ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल इकोनॉमी और ट्रेड और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, उस पर जो कंट्रोल था वो ओवर हो गया है। अब इसी वजह से इस्लामाबाद, इस्तांबुल, कायरो और रियाद ये नए स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है कि ये जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें ईरान को भी दाखिल करना होगा, मलेशिया और इंडोनेशिया को, इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव। और इसके बैक के ऊपर रशिया और चाइना खड़े होंगे, बिकॉज ये जो दुनिया है ये ट्राइपोलर वर्ल्ड है। मैंने आपके कई दफा प्रोग्राम में जिक्र किया, अमेरिका पोल, चाइना पोल और फ्रांस का पोल। अब चीजें बड़ी वाजे तौर पे हमें नजर आ रही है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, मीडिएटर नहीं है। पाकिस्तान ने शराइत नहीं रखी, पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, इधर की चीजें उधर, उधर की इधर। तीसरी बात यह कि जो अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं और उसके साथ जैरेड क्रूशनर हैं, यही तो वजह बने जंग के। तो लिहाजा ईरान इनके साथ बात नहीं करेगा, और ईरान अगर कोई डेलीगेशन भेजेगा तो आप देखिएगा कि लोअर कैडर की भेजेगा, वो बड़े कैडर की शुरू में भेजेगा ही नहीं। और तीसरा नुकता मेरा यह है कि ईरान ने जो ऑब्जेक्टिव वहां पे मेंशन किए नुकात, वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है, इसीलिए वो ऑफेंसिव मोड के अंदर गया है। और रही बात न्यूक्लियर वॉर की और टेक्टिकल वॉर की, तो याद रखें कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल किया था, कोई और न्यूक्लियर पावर नहीं था। दूसरा ये कि रशिया जापान में शेयर मांगना चाह रहा था, वो जंग को जल्दी खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका, अदरवाइज जंग पहले ही अमेरिका जीता हुआ था। तीसरा ये, उसने मैसेज देना का था दुनिया को कि अमेरिका इज अ यूनिक पावर। अब मुख्तलिफ मल्टीपल कंट्रीज के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर इसराइल इस्तेमाल करता है, अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज अमेरिका में एक चेक एंड बैलेंस का पूरा निजाम है। इसराइल अफरताइट है, इरेशनल पावर है, क्योस चाह रहा है, वो अगर करता है टेक्टिकल वेपन, तो नॉर्थ कोरिया, रशिया ने पहले ही स्टेटमेंट दी है। और लास्ट पॉइंट ये कि ईरान ने जिस वेपन को अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया है, वो है प्लाज्मा, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन। वो चलेगा तो दुनिया न्यूक्लियर बम को भूल जाएगी।